हेलो। हेलो। हाँ हेलो। कौन साहब? आप कौन सा? हेलो। जी। मैं फारूक खान बोल रहा हूँ, कहाँ से? जिला पीलीभीत से। जी बताएं। कौन साहब बोल रहे हैं? आपको बात किससे करनी है? हमें आपके पेज पे ये नंबर मिला है, हमें कौसर मस्जिदी साहब से बात करनी है। आप अगर नंबर दे दें या बात करा दें, आपकी बड़ा मेहरबानी होगी। जी बताइए, बोल रहा था। जी, जी बताइए, बोल रहा था मैं। आप ही बोल रहे हैं? जी मैं ही बोल रहा जी साहब, ये कल परसों तो आपने एक वीडियो अपलोड की है अपने पेज पे। हूँ। ये किस ताल्लुक से आपने ये अपलोड की? किसके कहने पे अपलोड की? आपने इस वीडियो को सुना है? मैंने पुरखुलूस पूरे अंदाज में सुना है। आपने क्या क्या बातें की, उसमें क्या 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 नहीं किया, मुझे एक एक माइंड में है। कहते बताइए। तो उसमें काबिले एतराज बात कौन सी है? नहीं, आप ये कह रहे हैं कि मतलब जो है आप ऐसे मतलब फतवों से डर रहे हैं। फतवा किस पे लगाया जाता है? जिस पे हक बात हो, दीनी शरीयती बात पे लगाया जाता है। कौन सी फतवे वाली बात पे मैं डरने वाली बात कह रहा था? और ये कह रहे हैं कि आप मतलब कह रहे हैं कि इन मुल्लाओं से डरने की जरूरत नहीं है, जो उर्से में आ रहे हैं माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। इस तरीके की आप बात करना किस आपको वीडियो की जेब बात कर देती है रहे हैं? क्या? इस बात आपको ये जेब देती है बात करने के लिए आपको? आप एक 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 आप सवाल इतनी करें। इतनी इतनी बड़ी खानका से आप जुड़े हुए हैं, ऐसी बदहाना बात करते हुए आपको आप कितना? आपको बात करना ही नहीं है ना। अगर आपको बात करना है तो आप सीरियल से एक एक बात करेंगे। अगर जी आपको बताएं। केवल सुनाना है तो सुना दीजिए, मैं चुपचाप सुन लूंगा, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको समस्या का समाधान चाहिए है, अगर मेरी किसी बात से आपको ऐसा लग रहा है, तो आप मुझे उस वीडियो की तारीख बताइए और उस वीडियो में कहा हुआ कोई ऐसा कथन मुझे बताइए जो काबिले एतराज है। देखिए, मैं भी एक इंसान हूँ। अगर मैंने उसको जैसा कहा है, अगर मैं आपको मुतमईन नहीं कर पाया, तो मैं उसके बारे में रुजू करूंगा। भाई, मैं भी एक इंसान हूँ। मैं भी जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ता हूँ। मैं भी उनका उम्मती हूँ। अगर गलती इंसान से ही होती है, लेकिन आप मुझे बताएं, आप किस वीडियो की बात कर रहे हैं? सबसे पहले तो आप मुझे ये बताएं। आज से 4 दिन पहले का जो आपने एक वीडियो अपलोड किया है इसी पेज पे, तो उसमें हाँ, आप साफ साफ कह रहे हैं कि एक मतलब मुल्ला का उर्से रजवी शुरू होने वाला, उसमें तो क्या तमाम। मैंने ये शब्द कहा है कि एक मुल्ला का उर्स रजवी शुरू होने जा रहा है? आप ईमान हूँ, कुरान सर पे हाथ रख करके कहिए। आपने क्या क्या मैंने कहा? ये कहा है चलिए कि एक चलिए मुल्ला का उर्स? नहीं, नहीं। देखिए, जी बोहतान मत लगाइए, बात कहिए। जी जी। मैंने क्या ये लफ्ज कहा है कि एक मुल्ला का उर्स शुरू होने जा रहा है? क्या मैंने ये क्या लफ्ज कहा है? आपने क्या कहा और आपको कहने का अंदाज क्या है? देखिए, अंदाज से आप क्या अंदाजा लगाएंगे? जी आप जुमलों की बात कहिए कि कोई जुमला मैंने जो कहा है वो गैर शरई है, और या लिखा है वो गैर शरई है, या आपराधिक है। मेरे भाई, अगर वो गैर शरई है तो उस पूरे जुमले के लिए आप एक हुक्म जारी करा दीजिए, एक फतवा जारी करा दीजिए कि यहाँ पर गैर शरई है, मैं उसको मान हम्म, लूंगा। हम्म। और अगर वो आपराधिक है तो भारत में तमाम न्यायालय हैं, थाने हैं, पुलिस है, आप सर मुकदमा दर्ज करा वो दीजिए। जब निर्णय जैसा होगा वो होगा, मगर इस तरीके की आपको करने की क्या जरूरत मैं थी? आपके किसी मैं कहने पे फिर ये कह बात रहा कही हूँ है? मैं आप ये फिर कह रहा बताइए। हूँ मैं फिर जी आपसे सवाल कर रहा हूँ कि जी। कौन सा ऐसा जुमला है जिस पर एतराज है? अभी आपने कहा कि मुल्ला का उर्स, मैंने तो ऐसा कोई जुमला नहीं कहा। आपने क्या किया? अगर आपने किया है, आपको बयान ध्यान होगे, आप हमें सुनाएं। आपने सुना है तो आपको ज्यादा बेहतर ध्यान होगा। हमने तो जो कहा है वो कहा है, और हमने ये जान करके कहा है कि मैंने इसमें कोई भी ऐसा शब्द नहीं कहा है जो गैर हाँ, शरई हो या गैर कानूनी हो, ये जान करके मैंने कहा है। नहीं, गैर कानूनी बात आपने ये कही इसमें कि कोई भी माहौल बिगाड़ने की आप प्रकृति के लोग मतलब इसमें माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर सकते हैं। और ये इससे पहले बरेली। आपने नहीं सुना कि मैंने क्या कहा था? क्या कहा आपने आपने? ये तो कह दिया। मैंने कहा कि इससे पहले 3 महीने पहले उर्स हम्म। हुआ था। उस उर्स हाँ। के दौरान एक व्यक्ति जो नेपाल का नागरिक है, उस नेपाल के नागरिक के द्वारा भारत रत्न डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में अनर्गल शब्दों का प्रयोग किया गया था, जिसकी शिकायत भी बरेली पुलिस को और उत्तर प्रदेश पुलिस को और भारत की सरकार को मेरे द्वारा दी गई थी। ऐसी परिस्थितियां दोबारा न हो,
इस पर सरकार निगाह रखे कि इसमें कौन सी ऐसी बात है कि अगर मतलब जो है कि एक बार कलाम साहब को गाली दी गई दोबारा ना दी जाए, तो अगर मैं नहीं, इसकी ये डिमांड कर रहा बताइए हूँ जो तो कौन सी सरकार बड़ी का की बात है? गवर्नमेंट का काम है वो तो अपना काम करेगी। तो वो मगर काम इस कर, तो अगर मैंने ये बात कह दी तो कौन सा जुर्म हो गया साहब? तो जुर्म ये हो गया कि आप मतलब उर्स के रोज जोड़ के इसके बात क्यों कह रहे हैं कि यार वो उस उर्स में ही तो हुआ था, अभी 3 महीने पहले कौन सा उर्स हुआ था? और अख्तर रजा उर्स हुआ था, हाँ वो तो हाँ, तो ठीक है, उसी में नहीं मेरे था। पास वीडियो मौजूद है सर, आप कहिए, हाँ। अब इसी नंबर पे मैं भेज दूंगा। एक व्यक्ति चिल्ला चिल्ला के कह रहा है, उसने और लोगों का नाम लिया, हमें और लोगों से मतलब नहीं, न्यूटन आइंस्टीन फलाने दिमाग के, वो हमारे देखो, देश के नागरिक आदमी नहीं की है। गलती हो सुन जाती है, लीजिए, वो बात सही है, उसका हम लोग नहीं रिस्पॉन्स दे सकते, हम उसकी खाली जो करने का होता है उसके हिसाब से तो सर कर अगर सकते मैंने, हैं। अच्छा एक बात और, उसका रीजन क्या था, मैंने क्यों जी कहा कि सलमान जी। अजहरी नामक एक व्यक्ति जिसके ऊपर हाँ हुगली और धारावाड़ में 6 मुकदमे पंजीकृत हैं दंगा भड़काने के, और हाँ। अभी लेटेस्ट यहाँ जो है क्या नाम उसका, छतरपुर में उनके द्वारा एक बयान दिया गया है जो कतई विवादास्पद बयान है, उसके खिलाफ, इनके खिलाफ कार्रवाई करने की तैयारी चल रही है। लाखों लोगों के मजमे का कार्यक्रम जो पिछले 105 साल से होता चला आया है, उसमें कोई इस तरीके की चीज ना हो जिससे इंतजाम गड़बड़ हो। मन्नान रजा साहब जो कि आसिफ अशरफ जलाली पाकिस्तानी आतंकवादी के मतलब साथ मंच भी शेयर कर और चुके हैं, तुमने उनके द्वारा, पाकिस्तान को सुन जोड़ा, लीजिए, पाकिस्तान से हमारा क्या लेना देना? अरे सुन तो लो, जी सुन तो लो पूरी बात को, जी। कि उनके द्वारा जो मंच शेयर किया, उनके द्वारा जो है सलमान अजहरी को बुलाया गया है, और उसी सलमान अजहरी ने पूरे उत्तर प्रदेश में कई जगह इस तरीके की चीजें की हैं। लिहाजा बदअमनी ना फैली, उस पर निगाह रखी जाए। क्या निगाह रखे जाने की मांग कर देना कोई गैर शरई हो गया, या गुनाह हो गया, या अपराध हो गया? मांग आपने करी, आपकी मांग पूरी कर दी जाएगी। ऐसी कोई आपसे है कोई संज्ञान में कोई आप एक बात बताइए, मांग पूरी हो या ना हो, इससे आपको क्या लेना देना है यार? ये तो हमारी हेडेक है ना, आपकी थोड़ी है। आपने जो मेरे ऊपर आरोप लगाया है, वो आरोप मुझे बताएं कि मैंने अपराध क्या किया है। तो मैं गलत तरीके की टिप्पणी करी गई तो ये गलत अपराध की श्रेणी में नहीं आता? आप ये बताइए, कौन सी मैंने गलत टिप्पणी कर दी, ये बात बताइए। हम तो कह रहे हैं ना कि आप सर, नहीं ये बताओ उर्स काय के लिए होता है? ये बताओ जो उर्स होते हैं वो काय के लिए होते हैं? दंगा भड़काने के लिए होते क्या हैं? मैंने मतलब उसमें कहा कि ये उर्स दंगा भड़काने के लिए किया जा रहा है? क्या मैंने ऐसा कहा है? नहीं, आपका क्या है इसमें रीजन कहने का कि बाहर से लोग आएंगे इतनी धाराओं वाले? आपने पूरा उसको सुन लिया, मेरे लेटर को पूरा पढ़ लिया, उसके बाद भी आप रीजन नहीं समझ पा रहे हो, तो मुझसे क्यों समझ रहे हो भाई? जब मुझसे भी नहीं समझ पा रहे हो, आप खुद नहीं समझ पा रहे हो, तो किसी लीगल एक्सपर्ट से आप उसको समझ लीजिए सर। तो इसकी क्या जरूरत थी आपको जो तुमने ऐसी बयानबाजी करी? फिर वही बात है कि इसकी क्या जरूरत थी कि 3 महीने पहले उस व्यक्ति ने ऐसा बयान दिया था, तो कहा तो उसके खिलाफ आपने कोई कार्रवाई करी जाएगी? बिल्कुल की, मैंने बिल्कुल की, मैंने बिल्कुल रिस्पॉन्स रहे आप उसको देखिए ना, मैंने बिल्कुल कार्रवाई करना मेरा काम है, रिस्पॉन्स मिले ना मिले वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं। मैं फिर आपसे कह रहा हूँ और बार बार कह रहा हूँ कि फिर मुझे खुदारा आपको अल्लाह और रसूल का वास्ता है कि मेरी तहरीर में और मैंने जो बयान दिया है उसमें कोई लफ्ज गैर शरई हो या गैर कानूनी हो। अगर गैर शरई हो तो मेरे खिलाफ हुक्म जारी कराइए, और गैर कानूनी